फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपका समय कब आएगा जब चार लोग कंधे पर उठा ले जाएंगे तब। मैंने आज के टॉपिक के लिए दो लाइनें रखी हैं। पहला टॉपिक में मैंने जो लाइन रखी है वो है मुझे नहीं पता कैसे होगा, और दूसरा मेरा सही समय कब आएगा जब चार लोग कंधे पे उठा ले जाएंगे तब। तो मैं दोनों टॉपिकों को एक करके समझाता हूं, और अगर टॉपिक को पूरी तरह से समझना है तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना होगा। तो पहले मैं टॉपिक पे बात करता हूं, मुझे नहीं पता। देखिए, सुनिए, देखिए, दुनिया में लोग संघर्ष कर रहे हैं, गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों गरीब हो, क्यों नहीं अमीरी की तरफ कोशिश कर रहे, क्यों नहीं सफलता पाने की कोशिश कर रहे। आपका यह अधिकार है, आप अमीर बनिए। आपके संविधान में आपको अधिकार दिया है कि आप सक्सेस की तरफ जाइए, आप अमीर बनिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। यहां पर भारत का आम आदमी भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल दो ही पार्टी हैं, उन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी में तुम्हें आना होगा तभी आप कुछ बनोगे, वहां के राष्ट्रपति बनोगे। भारत में ऐसा नहीं है। यहां समाजवाद है, पूंजीवाद है, समानताओं का देश है। फिर भी लोग क्यों नहीं कोशिश करते कि उन्हें मेहनत करके आगे आना चाहिए। उनके दिमाग में क्यों इस तरह की फिजूल बातें होती हैं, उनकी वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें से एक मेरा टॉपिक है, जब भी आप किसी से पूछोगे तो एक ही जवाब करोड़ों लोगों की जिब्बों से निकल कर आता है, क्या? मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। आप जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जिन लोगों को जो सक्सेस हुए, जो महान बने, क्या उन लोगों को पता था कैसे होगा? अमिताभ बच्चन जी आज सुपरस्टार हैं। क्या सुपरस्टार बनने से पहले उन्हें पता था कि वो फिल्मों में काम करेंगे और ये सुपरस्टार बनेंगे? नहीं पता था। दूसरा, सचिन तेंदुलकर जी भारत के महान क्रिकेटर बने। क्या उन्हें पता था क्रिकेट खेलने से पहले कि वो भारत के महान क्रिकेटर बनेंगे? नहीं पता था। लता मंगेशकर महान गायिका, क्या उन्हें गाना गाने से पहले ये पता था कि वो भारत की महान गायिका बनेगी? नहीं पता था। इसी तरह आप भी यही सोचते रहेंगे, मुझे नहीं पता। ज्ञान कहीं मिलने वाली चीज नहीं है। पहले आप शुरुआत कीजिए, ये रास्ते में मिलेगा आपको, आपकी संगत से मिलेगा। आप पहले डिसीजन तो करिए, आपको करना क्या है। आप एक बार जो भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपके अंदर जो भी है उसकी शुरुआत करिए। आप जहां खड़े हो, जहां से जहां जाना चाहते हो उस पर सवार हो जाइए। जब आप उस मंजिल की तरफ जाओगे और उसकी मंजिल में अगर आपने बहाना बनाया ज्ञान की कमी है, मुझे नहीं पता, तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। आप केवल अपनी दौड़ शुरू कीजिए, फिर देखिए रास्ते में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ज्ञान आपको रास्ते में ही मिलेगा। ध्यान रखना, ज्ञान पहले नहीं मिलेगा। अगर आप यही सोचते रहे पहले ज्ञान मिल जाए फिर मैं जाऊंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपको वक्त के साथ अपडेट करना होगा। देखो, आप 5 साल पहले क्या थे, सोचो। 10 साल पहले आप क्या थे। आप आज कुछ न कुछ आगे बढ़े ना, तो आपने कोई न कोई डिसीजन करके आप यहां तक आए। इसी तरह उन चीजों को जो आपने दबा रखा है उसको आगे लाइए। उसको आगे लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, काम करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक ज्वाला होती है, वो काम करती है असली, उससे होता है काम। और काम करने के पीछे कोई कारण होता है जो आपके अंदर होता है। अंदर जो कारण है आपका, उसे पूछा नहीं जाता, वो आपके अंदर से धीरे धीरे अपने आप ग्रो होता है। तो कोई भी काम में सक्सेस होने के लिए पहले आपको आगे बढ़ना होगा, आगे उड़ना होगा, आगे चलना होगा। पहले अपनी उड़ान तो शुरू करो। आप अपनी उड़ान उड़ना ही नहीं चाहते, पहले ही बहाना बना देते हो। कैसे होगा, मुझे नहीं पता, ज्ञान नहीं है। सब कुछ रास्ते में मिलेगा। मैंने कहा ना, ध्यान रखो, सब कुछ रास्ते में। जैसी संगत मिलती जाएगी आपको ज्ञान देने वाले भी हजारों मिल जाएंगे। लेकिन आपने शुरुआत ही नहीं की तो कैसे पहुंचोगे मंजिल पे? कभी नहीं पहुंचोगे। देखो, अगर तुम यही सोच के अपने मन को मारते रहे, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इस तरह मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है, आपकी समझ में आया होगा कि बहाना बना के मत बैठो। एक बार शुरुआत तो करो, देखो सब कुछ मिलेगा। जो लोग भी आज पहुंचे हैं आगे, उनको बाद में मिला है, पहले नहीं, उन्होंने सोचा था। तो आप भी जब तक
सवार नहीं होगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक एग्जाम्पल में समझाता हूं। मैंने एक वीडियो में भी देखा था, मैं कहीं देख रहा था, जब पुलवामा कांड हुआ था तो भारत में जब राफेल नहीं थे, MiG-21 उसी से भारत ने आक्रमण किया। उसके बाद जो भी हथियार था, अगर वो सोचते रहते और खतरनाक हथियार आए तब हम अपनी रफ्तार से दौड़ेंगे, तब हम आक्रमण करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी राफेल की तरह अपने दिमाग को मत सोचिए। जो भी आपके पास आज हथियार है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसी से अपनी रफ्तार लगाते हुए अपनी दौड़ को आगे बढ़ाओ। सब कुछ आपको रास्ते में मिलेगा। आप यही सोच के बैठे रहे कि पहले ज्ञान आएगा फिर मैं ये करूंगा, कभी नहीं होने वाला। ये था मेरा पहला टॉपिक। अब मैं दूसरे टॉपिक की बात करता हूं, जो मैंने बताया सही समय कब आएगा, कब, जब 4 लोग कंधे पे उठा ले जाएंगे तब। मुझे नहीं पता कब सही समय आएगा। ये सोचते सोचते समय गुजार देते हैं। आप ही बताओ, यही सोचते रहोगे कि मेरा सही समय कब आएगा? कब आएगा आपका सही समय? जब 4 लोग कंधे पे उठा ले जाएंगे आपको, तब। सही समय के इंतजार में बैठे रहोगे तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। इसलिए टाइम को वेस्ट मत होने दो। जो भी तुम्हें करना है उसके लिए खड़े हो जाओ, दौड़ना शुरू करो। देखो, मैं एग्जाम्पल में समझाता हूं। मान लो आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है और आप ये सोचो कि पूरा मार्केट खाली हो जाए जब मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, तो भूल जाओ, कभी मार्केट खाली होने वाला नहीं और कभी साइकिल चलाना नहीं सीखोगे। ऐसे ही आप कार चलाना सीखना चाहते हो तो सारे रोडों को खाली करा दो, सारे रोडों को खाली करा दो, कभी खाली नहीं होने वाले। आप कभी कार चलाना नहीं सीखोगे। तो ये बहानों से तो कुछ होने वाला है नहीं। और मैं आपको बताता हूं, देखो, अगर मान लो किसी ने यह सोचा कि सारी दुनिया की सड़कों पे कालीन बिछा दो, मेरे पैरों को कांटा ना चुभे, ऐसा नहीं है। अगर आप यही सोचोगे कि सारी दुनिया में कालीन बिछ जाए, उससे अच्छा आप ये सोच लो क्या, अरे एक चप्पल पहन लो। आप ये सोचते रहोगे तो कभी भी इस तरह नहीं बन पाओगे। मैं एक और कहानी सुनाता हूं आपको। एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था, उसको एक आंखों की बीमारी हो गई। उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, वो सही नहीं हुआ। फिर उसे एक अच्छा डॉक्टर मिला। उसने कहा, सर आपकी आंखों की रोशनी का एक इलाज हो सकता है कि अगर आप जो चीजें देखते हैं वो हरे रंग की हो जाएं तो आपका समाधान हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने घर की सारी दीवारें हरी हरी पुतवा दी और अपने बीवी, बच्चे, नौकर सबको हरे रंग के कपड़े दे दिए। और कुछ दिन बाद वो डॉक्टर के पास वापस आया और डॉक्टर को भी हरे कपड़े पहनने को बोल दिया, उसके स्टाफ को। तो डॉक्टर साहब बोले, क्या है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था हरे रंग से आपकी आंखें के लिए फायदेमंद है और बहुत जल्दी आपकी आंखें सही हो जाएंगी। अरे भाई, मैंने ये तो नहीं कहा था कि सब हरा हरा कर देना। तुमने ये लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसकी क्या जरूरत थी? आप एक 100 रुपए का हरे रंग का चश्मा ही खरीद लेते। समझे आप? जो आप सोच रहे हो उस तरह से दुनिया नहीं चलेगी। आपको उस तरह से सोचना होगा जिस तरह दुनिया चली है। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर आप यही सोचते रहे कि मेरा समय कब आएगा, 4 लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे और क्या होगा वो आप जानते हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, लोगों को कहीं भी, कोई रास्ते में होता है, कोई ट्रेवल कर रहा होता है, कोई घूम रहा होता है, कोई दौड़ रहा होता है, कोई अपना काम कर रहा होता है, तो बहुत बहुत विचारें आते हैं अलग अलग तरह के। जो विचार आते हैं उन्हें आप हल्के में न लें, उन विचारों को लिखें, उन विचारों को लिखें। उन विचारों को लिखकर अगर आपने उनको रख लिया तो विचार आगे बढ़ेंगे। अगर आपने उन विचारों को यह सोच के छोड़ दिया, लिख लूंगा, याद है, पता है, वो सिर्फ हवा हो जाएंगे। अगर जो विचार लिख गया और उस पर वर्क होने लगा, वर्क प्रोसेस होने लगा, तो पूरी कायनात उस काम को पूरा करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए किसी विचार को फालतू में न जाने दें। हर विचार में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो अपने प्रोसेस के लिए आता है। अब आप उस प्रोसेस को कर पाते हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो टॉपिक समझाया है कि या तो आप खुद डिसीजन कर लो आपका सही समय है या नहीं है। सही समय कभी नहीं होता, सही समय लाना पड़ता है। जो लोग यही सोच के बैठे रहते हैं सही समय आएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ लोग रेखाओं पे भरोसा करते हैं, कुछ लोगों की भाग्य की रेखा नहीं होती है। मैंने देखा है, अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से उन्होंने अपनी भाग्य की रेखा भी बना ली और आज वो सक्सेस हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनके भाग्य की रेखा बहुत बड़ी थी, बोले हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, वो धुंधली पड़ गई। तो आप ये सोच के मत बैठिए कि अपना समय कब अच्छा आएगा और कब नहीं आएगा। सब समय लाना पड़ता है। अपने समय के साथ जो चल रहा है
अपना तय कीजिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए सब कुछ होता है। ज्ञान का बहाना लेके आप टालो मत। ज्ञान तो जब आप रास्ते पे चलोगे आपको रास्ते में एक धूल की तरह मिलेगा। नेचर, प्रकृति आपकी स्वयं मदद करती है। आपको वैसी ही संगत मिलेगी, वैसी ही सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आपको कुछ बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा कमाना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। आप आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। बस जब जागो जब ही सवेरा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।